तो प्यारे दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक पत्र जारी किया गया है दोस्तों। तो पूरी जानकारी देखेंगे कि किस प्रकार की मांग रखी गई है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है मामला। आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों एवं संगठन के पदाधिकारियों के नाम खुला पत्र। प्रिय साथियों, दैनिक भास्कर का स्लोगन था, जिद करो दुनिया बदले। छोटे से कमरे में शुरू हुआ अखबार आज पूरे देश में है। क्या आप लोग अपने आप हो रहे अन्याय को समाप्त करने की जिद नहीं कर सकते? एक साथ आकर सरकार से न्याय की मांग नहीं कर सकते? बिना संघर्ष के कामगारों को न पहले कुछ मिला और न ही आगे कुछ मिलेगा। यह बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आपके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में जो असुरक्षा आर्थिक तंगी है वह समाप्त हो जाएगी। गरीबी में पैदा होना गलत नहीं, लेकिन गरीबी में ही जीवन गुजारने पर लोग नकारा, नालायक एवं निकम्मा ही कहेंगे। इसलिए हर उस फैसले के खिलाफ बोलिए जो आपके लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। आप लोग सरकारी विभागों में सरकार का काम सरकार के नियम कायदों के अनुसार करते हैं, फिर आप सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित क्यों? हर दिन बढ़ती महंगाई में 3, 5, 8, 10 हज़ार में आप अपने परिवार को क्या दे पाओगे? जरा सोचिए कि फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। साथियों, ब्राह्मण के नेता है, दलितों के नेता है, ठाकुरों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, पिछड़े वर्ग के नेता है, अल्पसंख्यकों के नेता है, कोई युवा नेता है, कोई महिला नेता है, कोई किसान नेता है, व्यापारियों के नेता, ठेकेदारों के नेता, लेकिन कामगार कर्मचारी वर्ग का नेता नहीं, जबकि संख्या में सबसे अधिक कामगार कर्मचारी वर्ग ही है। यह सरकारी दफ्तरों से लेकर दुकानों तक, खेतों से लेकर कारखानों तक में काम करते हुए मिल जाएंगे, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसके बाद भी कोई पार्टी कामगार कर्मचारी वर्ग की बात क्यों नहीं करती है? जरा सोचिए। इसलिए साथियों, चुनाव लड़ने के लिए ना सही, आपके सवालों को उठाने के लिए अपना नेता तैयार कीजिए। जो आपके मुद्दे उठा रहा है उसका साथ दीजिए, तभी सरकार डरेगी और आपको सफलता मिलेगी। पंचायतों में चौकीदारों, भृत्यों, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी से 2-3 हज़ार में, स्कूलों छात्रावास में अंशकालीन कर्मियों से 4-5 हज़ार में, अस्पतालों के वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों, सुरक्षा गार्डों से 7-9 हज़ार और कंप्यूटर ऑपरेटरों से 9-10 हज़ार में सरकार काम करा रही है। इसे समाज का कोई व्यक्ति जायज़ नहीं कह सकता। इसलिए हमें अपने साथ हो रहे अन्याय को जन आंदोलन में बदलने की ज़रूरत है। सरकार बदनामी से डरती है। ऑल इंडिया डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश कुछ समय से सरकार और गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कामगार कर्मचारी वर्ग को एक साथ लाकर संघर्ष कर रहा है। न्यूनतम वेतन एवं नौकरी में सुरक्षा के मुद्दे पर जिला एवं भोपाल स्तर पर निरंतर आंदोलन गतिविधियां चली, जिसके कारण ही 2 साल की अल्प अवधि में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवाल सरकार, प्रशासन, राजनीति एवं मीडिया के अंदर चर्चा में आए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर न्याय करने का वादा करना पड़ा। हमने किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी हम मिलकर नहीं बोलेंगे, तब हमारे साथ वही होता रहेगा जो 15-20 सालों से होता आ रहा है। इसलिए हम सबको हो रहे अन्याय को समाप्त करने की जिद करनी होगी, तभी न्याय होगा। साथियों, असंभव कुछ नहीं। जब 500 रुपये का शिक्षाकर्मी 70,000 का शिक्षक बन सकता है, तो 300 रुपये का पंचायत कर्मी 40,000 का सचिव कहला सकता है। घर पर बुलाकर बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुजी शिक्षक बन जाता है, तो 10-12 घंटे सरकारी दफ्तर में सरकारी काम कर के आप लोग सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं बन सकते? मेरा मानना है बन सकते हो, बशर्ते आप भी शिक्षा कर्मियों की तरह एकजुट होकर लक्ष्य तय करने के संघर्ष करें। सफलता ज़रूर मिलेगी।
जिस तरह आपको नौकरी में सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियों के लिए सरकार ज़रूरी है। बिना सरकार के वे शून्य हैं, इसलिए सरकार को डराने की ताकत तैयार कीजिए। आप शिक्षाकर्मियों की तरह जीत हासिल कर सकेंगे। इसलिए साथियों, संगठन के साथ आइए और मिलकर अपने हक के सवालों को उठाइए। जब भी संगठन की तरफ आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए आंदोलन आह्वान किए जाएंगे, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। शुभकामनाओं के साथ आपका साथी वासुदेव शर्मा, प्रांताध्यक्ष। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं वासुदेव शर्मा जी, जो कि प्रांताध्यक्ष है। उनका निवेदन है सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से कि जब भी हम इन सभी मांगों को लेकर आंदोलन करें तो आप सभी का सहयोग हमें मिलना चाहिए, ताकि हमारी मांगे पूर्ण हो और हमें सफलता प्राप्त हो। हमारे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, भविष्य बेहतर हो। तो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी मांगे हैं, शुभकामनाएं हैं आप सभी को। मिलकर आंदोलन ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी है सभी आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों के आंदोलनों को लेकर। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि देश के सभी राज्यों के शासकीय कर्मचारी, पेंशनर्स, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।